दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आज हम जो है अपनी 15,000 की सैलरी से जो है अच्छे खासे पैसे कैसे कमाएं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप यहाँ से 15,000 की सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों भाई हैं जो कि टाटा मोटर्स कंपनी में काम करते हैं, मोहन एंड सोहन। दोनों की जो बात करें सैलरी की तो दोनों के जो पैसे हैं बिल्कुल सेम है। 15,000 सैलरी मोहन की है और 15,000 सैलरी सोहन की है। पर मोहन 15,000 की सैलरी से करोड़पति बन जाता है और सोहन वहीं की वहीं रह जाता है, क्योंकि उसके खर्चे बहुत हाई फाई है। उसके पास कार बाइक है, इसमें कि वो अपना आधा पैसा इसमें उड़ा देता है और आधा जो पैसा बचता है वो अपनी अय्याशी में उड़ा देता है, कहीं इधर घूमने में कहीं उधर घूमने में। अगर फिर उसके पैसे की बात की जाए तो मंथली में वो पूरा अपना खर्च कर लेता है। पर जो मोहन होता है ना, वो अपना पैसा पूरी तरीके से बचा लेता है और कहीं सेफ जगह पर जाकर इन्वेस्ट करने की सोचता है। जैसे कि वो हर महीने 10,000 रुपये अपना SIP में फ़िक्स कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है और कुछ अपने दोस्तों के साथ साइड बिजनेस करके 8,000 रुपये मंथली उधर से अर्न कर देता है। जिससे कि अगर मोहन की बात की जाए यहाँ पर तो मोहन की सैलरी इंक्रीज़ होती गई मंथली। अब उसकी सैलरी 23,000 रुपये मंथली हो गई। पर सोहन वहीं की वहीं अपनी अय्याशी में 15,000 रुपीज़ की सैलरी पर वहीं अपनी अय्याशी करने में लगा है। अगर फिर इसके आगे बात की जाए, जो मोहन धीरे धीरे सैलरी इंक्रीज़ करता गया, उसके पास हर चीज़ आ गई, घर मकान गाड़ी। उसने फिर दिमाग लगाया क्यों ना पैसे से और पैसा कमाया जाए, तो उसने अपने घर गाड़ी सब कुछ रेंट पर दे दिया, जिससे कि उसकी सैलरी और इंक्रीज़ होती गई, दिन पे दिन इंक्रीज़ होती गई। अब यहाँ पर बात की जाए रेंट का जो भाड़ा कितना आ रहा था उसका, अगर बात की जाए यहाँ पर तो 20,000 रुपये यहाँ पर उसका मंथली आ रहा था। कितना? 20,000 रुपये मंथली आ रहा था। उसने सोचा ये 20,000 से मैं क्यों ना और पैसे कमाऊँ, तो उसने जो है दिमाग लगाया। फिर उसने एक न्यू SIP और स्टार्ट कर दी। कितनी? जो भी 20,000 रुपीज़ की उसकी जो मंथली इनकम बन गई थी वो थी 43,000। कितना था टोटल? 43,000 था। अब उसका जो 20,000 की SIP थी ये उसने कितना 20 ईयर्स के लिए कर दी। वो 5 साल बाद उसके पास हर ज़रूरत की चीज़ पूरी हो गई थी। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती उसने सारी पूरी कर ली थी। पर जो है सोहन वहीं की वहीं अपनी अय्याशी में और 15,000 की सैलरी पर वहीं की वहीं डले थे। अब बात की जाए सोहन और मोहन की, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट थी मोहन की, वो 30,000 मंथली कर देता था, मतलब सिर्फ बचा लेता था, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देता था, वो हर चीज़ थी उसके पास। और यहीं बात की जाए फिर सोहन की, तो केवल 15,000 की सैलरी पर अपनी बाइक के साथ वहीं पर डला था और वहीं अय्याशी कर रहा था। केवल उसके पास अब कुछ रास्ता नहीं था, क्योंकि जो कार थी वो भी उसकी चली गई थी। वहीं मोहन धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ते जा रहा था और वहीं अब सोहन टेंशन में आने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया। उसके पास ना ही समय था ना ही पैसा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आफ्टर 25 साल बाद देखा जाए तो जो मोहन है, मोहन बहुत सक्सेसफुल आदमी बन चुका था उस समय। और क्योंकि उसने जो 2 SIP स्टार्टिंग की थी, उसकी दोनों SIP से उसको जो अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। क्योंकि और जो सोहन था उसके पास अब ना तो समय था और ना ही इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसा बचा हुआ था। तो अब वो केवल क्या सोच रहा था, अब पैसा कहाँ से लाऊं, कोई पैसा ही नहीं था उसके पास। तो अब उसको बहुत ज़्यादा अंदर से जो है डिप्रेशन में जाने लगा। अब बात करते हैं मोहन की, जो टोटल SIP कितनी हो चुकी है 25 साल बाद। उसने 10,000 से स्टार्टिंग की थी मंथली, उसने 25 ईयर्स के लिए किया था। उसको जो है 15% का यहाँ पर ब्याज मिला है। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं जो उसकी टोटल अर्निंग है 25 साल में, जो उसका कितना हो चुका है। तो चलिए ये देखिए कैलकुलेट करते हैं आपके सामने। यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है, यहाँ पर ये इसका बन गया है मोहन का 3 करोड़ रुपीज़। कितना बन गया है टोटल? 3 करोड़। मतलब हर महीने वो 10,000 रुपीज़ देता था, इन्वेस्ट करता था। आज वो उसका जो है 3 करोड़ बन चुका है यहाँ पर। इसके बाद अगर बात की जाए, उसने एक और SIP स्टार्टिंग की थी, वो की 5 ईयर बाद, वो 5 साल बाद की थी, तो वो 20,000 की थी। तो चलिए उसको भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 20,000 फिल करते हैं, उसके बाद 25 ईयर्स की जगह 20 ईयर्स करते हैं, क्योंकि 5 ईयर्स निकल चुका था उसका, है ना। और उसके बाद नीचे 15% उसको इसमें भी क्या है परसेंटेज जो ब्याज मिला है। तो ये इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं, तो इसका जो कितना
कितना बनता है। चलिए ये देखिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो टोटल SIP बनी है ये वाली उसकी बनी है 2.5 करोड़ रुपीज़। तो मतलब लगभग 3 करोड़ ही मान लीजिए टोटल उसने जो है कितना कमा लिया है 25 साल में 6 करोड़ रुपीज़ जहाँ से SIP से कमा लिया है। तो इस तरीके से इतना तो उसने जो किस्त में प्रॉफिट नहीं कर पाया होगा, इतना तो उसने अपनी खुद की कमाई में सैलरी में नहीं कर पाया। अब मोहन यहाँ पर बहुत सक्सेसफुली जो आदमी बन चुका था आज की डेट में। और मोहन की नेटवर्क की बात की जाए तो वो 6 करोड़ उसकी जो टोटल नेटवर्क हो चुकी थी, उसकी अगर बात की जाए मकान घर गाड़ी की, तो उसके पास आज की डेट में हर चीज़ थी। उसके पास 2-2 मकान थे, गाड़ी थी, और ऐसी कोई सी चीज़ नहीं थी जो मोहन के पास ना हो। और अगर बात की जाए सोहन की, तो सोहन वो ही अपने हाल में डिप्रेशन में चला गया, बहुत ही टेंशन में, कि ना ही उसके पास अब पैसा बचा था एक भी, क्यों इन्वेस्ट करने के लिए, और ना ही रहने के लिए कोई उसके पास घर था। तो भाइयों, आपको ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी,